इसी का नाम है अहंकार। लीजिए लीजिए। भैया एक मैं प्रश्न था। शायद बहुत पुअर कम्युनिकेटर हूँ, ऐसा एक- लग रहा है, बताइए। मध्यांश की जो प्यास है आत्मा की, तो वो प्यास पूर्णता की है। तो अब तक मेरा ध्यान, मतलब मेरी बुद्धि का ध्यान आत्मानुमुख नहीं हुआ है, इसलिए मेरी आवश्यकता वो नहीं बनी अध्ययन के लिए। ऐसा मैंने बोला? मैं वही नहीं समझ। हाँ। आपने कहा ना आत्मा को वो नहीं देख रहा है, वो चित्त को देख रहा है। आवश्यकता के लिए बताया, दूसरा पूरा एक पूरा स्लाइड ही चल गया आवश्यकता के लिए। दो तरीके से आवश्यकता। तृप्ति की आवश्यकता किसमें है? मेरे में है, अभी दिख रहा है कि मुझे। उसमें भी जाएंगे तो पिन पॉइंटली कौन चाहता है निरंतर तृप्त रहना? वो है आत्मा। धरती पर संतुलन को देखने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा जिएगा तो केवल अपने परिवार के लिए जिएगा कि पूरे धरती के लिए जिएगा? पूरे धरती के लिए जिएगा। हम किसके लिए जी रहे हैं आज? अपने शरीर के लिए, या हमने जिनको अपना मान लिया है? अनुभव संपन्न व्यक्ति किसके लिए जिएगा? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए, पूरे संसार के लिए जिएगा ना। अनुभव किसमें है? अस्तित्व में। तो जिएगा किसके लिए? वो अस्तित्व को ही प्रमाणित करेगा। तो जो कुछ जिएगा वो उससे क्या होगा? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। हम किसके लिए जी रहे हैं? बहुत छोटे के लिए, 4 लोगों के लिए। तो अभी हमारा एकदम दायरा बहुत कम है, ठीक है। अब हमको अनुभव संपन्न होना है। तो अनुभव संपन्न होने के लिए मुझे किसके बारे में सोचना है? मेरा पत्नी से संबंध बढ़िया हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, मेरा सामने वाले से विरोध खत्म हो जाए। इससे मुझे क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, अनुभव ज्ञान, है ना? होगा कि नहीं? हाँ, क्या लग रहा है आपको, होगा कि नहीं? आप बताइए। भैया एक प्रश्न था। विरोध से तो मुक्ति का कोई हमने ज्ञान क्या होता पूछा? नहीं। हमारा घर में झगड़ा चल रहा है, हाँ, और झगड़े से हमको थोड़ा मुक्ति चाहिए, इसके लिए अनुभव हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बताइए। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मेरा जो देखने का दायरा, मेरा मन सिर्फ शरीर को देख रहा है, और मेरी प्यास तो अस्तित्व की है। नहीं हम सब पहुंचा पाए। फिर से अच्छा, बताता हूँ, ओके। इस बार सुनिए। फिर अनुभव क्या है? पूरे अस्तित्व को देखता है। तो संसार में जिएगा तो किसको प्रमाणित करेगा? पूरे अस्तित्व को प्रमाणित। ये चारों अवस्था में संतुलन को प्रमाणित करेगा। तो इसके जीने का दायरा कितना हो गया? पूरा अस्तित्व ही है भाई, चारों अवस्थाएं के साथ जिए ना। तो चारों अवस्थाओं के साथ संतुलन पूर्वक जीना है उसको। मानव के साथ जो संतुलन है उसका नाम है अखंड समाज, सॉरी, हाँ, अखंड समाज। और चारों अवस्थाओं को सदा बनाए रखते हुए जो जीने का नाम है वो है सार्वभौम व्यवस्था। तो अगर वो परिवार बनाएगा तो किसके लिए बनाएगा? अखंड क्योंकि समाज वही और उसका हो गया, वो तो सार्वभौम बेस लाइन है, उससे नीचे कैसे कुछ करेगा? अगर किसी से व्यवहार भी करेगा तो किसके लिए करेगा? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मतलब। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कैसे आएगी? परिवार मिनिमम। अनुभव से। अस्तित्व में अनुभव से ही तो आएगी। फिर स्लिप हो गया, तो उधर से ही आएगी, उससे पहले तो आ ही नहीं सकती। तो अभी अनुभव संपन्न मानव कभी भी अगर उसके अंदर अपना निश्चित आचरण है, उसका मन से आचरण करता है, तो आचरण के 3 भाग हैं। क्या क्या? मूल्य, चरित्र, नीति। तो हर बार आचरण कर रहा है तो कितना से जुड़ जा रहा है? परिवार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। इससे कम में उसका कोई काम नहीं है, उतना में ही जी रहा है हर समय। अगर वो परिवार में एक व्यक्ति से बात भी कर रहा है तो किसके लिए? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यही उसकी हाइट है। क्यों? क्योंकि आत्मा का इतना ही काम है, वो पूरी धरती को ही ध्यान में रखकर कुछ करता है। ठीक है, बात समझ में आया? उससे नीचे वो करता ही नहीं है। अब क्या हुआ? मैं अध्ययन में आ गया और मेरा क्या है, किसी से विरोध है। ठीक है, सामने एक भ्रमित मानव है जिसके सारा आपका पंगा हो गया है। अब आपको अध्ययन इसलिए करना है क्योंकि उससे विरोध से मुक्ति हो जाए। अध्ययन इसलिए करना है कि मेरा हस्बैंड के साथ जो खटर पटर है वो खत्म हो जाए। इसके उद्देश्य से अध्ययन होगा? हो सकता है? कैसे होगा? अच्छा, मान लो ये वाला अध्ययन हो गया तो खटर पटर रहेगा, विरोध रहेगा। तो पहले तो हमको ध्येय स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि किस ध्येय से कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमको अध्ययन करते समय भ्रमित मानव के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर भ्रमित मानव ही मेरे धारणा का वस्तु है जिसको हमको कंसंट्रेट करना है, तो आप अध्ययन नहीं कुछ और कर रहे हैं। और इसको करने से यदि आपका विरोध खत्म भी होता है उस व्यक्ति से, तो आपका क्या बढ़ जाएगा? अहंकार बढ़ जाएगा। आप ज्यादा अहंकारी हो गए पहले से, क्योंकि बिना समझे हुए बुद्धि। अब ये किसी ने कौन मान रहा है? आपके अंदर आ गया अहंता, तो चित्त में अभिमान आ जा रहा है। क्या मान रहा है? मैं जानता हूं। ये क्या चीज है? एक चित्रण है। आपने एक चित्र अपने अंदर बना लिया कि भाई मैं ज्यादा पहुंचा हुआ आदमी हूं। ये आपके जागृति में बाधा हो गया।